हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग अपने फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश, जैसा हमने लिख रखा है, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात व्हाट इज लाइट? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। और याद रखिए कि लाइट को हम नहीं देख सकते, व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हमने यहाँ पे 4 लिखे हैं, आप देख सकते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इसकी जगह सहायता से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो। अर्थात वे तरंगें जो निर्वात में चल सकती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। याद रखना, प्रकाश भी इसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तीसरा क्या है? यह सीधी रेखा में गति करता है। और फोर्थ है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे एक है प्रकाश का परावर्तन होता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बेटे, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर इसको रिकॉल करते हैं। प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह पुनः लौट के उसी माध्यम में आ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके द्वारा लगाएं, जे सपोज करिए आपका एक कोई परावर्तक तल है, कोई भी आपकी प्रकाश की किरण इस पे आके पड़ी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके इसके इस तरफ नहीं जा पाएगी और वो उसी मीडियम में पुनः वापस हो जाएगी। तो ये जो घटना है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसमें इस एक लाइन को जो हमने बनाया है वो क्या है? दैट इज अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ओके, जो फर्स्ट रे हमने यहाँ पे ये ड्रा किया, ये है आपकी आपतित किरण। आपतित किरण। एंड ये जो इधर बनाया है ये आपकी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, ओके। यहाँ क्या था? ये जो एंगल है, मतलब एंगल किसके? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और इसे किससे लिखते हैं? आई से। और दिस एंगल इज कॉल्ड अपवर्तन कोण। मीन्स इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको आपतन कोण, आपतन कोण, और ये है आपका अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ जो परावर्तन के नियम हैं, देयर आर 2 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है, प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने भी आपको दिखाया। दूसरा है, द्वितीय नियम इसका, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं। मीन्स ये एंगल आई एंड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इसको एक बार अध्ययन करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जैसे अगर मैं कहीं लाइट के सामने खड़ा हो जाऊं या दोपहर में सूर्य के सामने खड़ा होता हूं तो हमारा एक शेडो बनता है, उसको शेडो कहते हैं, उसे परछाई कहते हैं। दैट वो इमेज नहीं है। फिर इमेज क्या है? प्रतिबिंब क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी लेंस से टकराती हैं, किसी परावर्तक तल से टकराती हैं, टकराने के बाद वो जिस बिंदु पर भी मिलती हैं उस बिंदु को हम पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी तल से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें आपस में मिलें। हो सकता है वो वास्तव में मिल जाएं, और या हो सकता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में ना मिले, केवल मिलती हुई सी प्रतीत हों। ठीक है, तो यदि अगर प्रकाश की किरणें किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में किसी
पॉइंट पे मीट करती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और अगर ये प्रकाश की किरणें किसी तल से परावर्तन के पश्चात किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम उन्हें कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ नोट करना है कि परावर्तक तल, यहाँ पे हमने दर्पण को लिया है, अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो आप समझ लेना वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, क्योंकि कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं बनता। याद रखेंगे, दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी होंगे। दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। ठीक है, चूँकि लिखने में साथ साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।